बात दिल्ली की करने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी तकरार तेजी में आगे बढ़ रही है। अब बात इसी की। 22 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया। श्री केजरीवाल जानबूझकर पूरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उसका भी लैंड यूज चेंज करने के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ। दस्तावेज बिल्कुल साफ है। डीडीए की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ। अभी तक आप भ्रष्टाचार के बारे में सुन रहे थे, सम्मान की बात हो रही थी, महिला सम्मान योजनाओं की बात हो रही थी, झुग्गी बस्ती का अब जिस तरह से चर्चा यहाँ पर तेज हुई है, इस पर राजनीति अब गर्माती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर झुग्गी वर्सेस मकान का मुद्दा अब तेजी से लोगों के बीच भी पहुंच रहा है। इस पर सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। आखिर झुग्गी तोड़ने वाला बयान क्यों दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसे में सवाल बना हुआ है। और इस पर एलजी ने खंडन करते हुए चेतावनी दे दी है। क्या चेतावनी दी है हम आपको बताएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि झुग्गी वर्सेस मकान वाली लड़ाई पर कैसे आर पार पलटवार चल रहा है। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। दरअसल दिल्ली में झुग्गी अब सियासी मुद्दा बन गई है और इस पर लगातार बयानबाजी तेज है। केजरीवाल का एलजी और बीजेपी पर यहां बड़ा आरोप सामने आया। बीजेपी को वोट देंगे तो झुग्गी को तोड़ देंगे, केजरीवाल ये कह रहे हैं। और एलजी ने झुग्गी की जमीन का लैंड यूज बदला है। केजरीवाल ने यह बड़ा दावा, बड़ा आरोप भी लगाया एलजी पर। इस पर एलजी वीके सक्सेना ने आरोपों का खंडन किया और केजरीवाल के बयान को झूठ बताया। झूठ बोलना बंद करें, नहीं तो कार्रवाई भी होगी, एलजी ने यह भी कह दिया। एक तरह से सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया, चेतावनी दे दी। कहा क्या अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल कल जब पहुंचे तो उन्होंने सीधे सीधे लोगों को डरा दिया कि झुग्गी तोड़ दी जाएगी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो। वहीं एलजी ने कैसे आरोपों का खंडन करते हुए कड़ा जवाब दिया, दोनों सुनवा रहे हैं आपको। 3.5 महीने पहले 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने ये जमीन के टेंडर कर दिए। ये जमीन के टेंडर कर दिए रेलवे वालों ने, बेचारे झुग्गी वालों को नहीं पता। और इतने बेशरम है बीजेपी वाले, इतने गद्दार हैं, इन लोगों को कैसे धोखा दे रहे हैं झुग्गी वालों को। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है, 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया। श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उनको मेरी सलाह है कि वो तत्काल प्रभाव से इस विषय में झूठ बोलना बंद करें, वरना डीडीए उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। वैसे अच्छा हुआ आज केजरीवाल जी किसी झुग्गी बस्ती में पहुंचे। आशा करता हूं कि वो बस्ती के अंदर भी गए होंगे और यदि उन्होंने 2-3 किलोमीटर वहां चला होगा तो देखा होगा कि वहां के लोग कितनी बदहाली में जिंदगी जी रहे हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने इसके बाद डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा गया है, सबूत है ये उनकी तरफ से कि लैंड यूज बदला गया। ये हाईलाइट करके जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सबूत है। क्या लिखा है इस डॉक्यूमेंट में, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, चलिए जल्दी से आपको जरा डिकोड करके बता देते हैं। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जारी करके ये कहा गया कि ये प्रूफ है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया। क्या कहा गया समझिए। आम आदमी पार्टी ने ये सबूत जारी किया और कहा कि ये डीडीए की ऑर्डर कॉपी है, इसे सार्वजनिक किया गया। 27 दिसंबर 2024 की ये ऑर्डर कॉपी है और कॉपी में लैंड यूज बदलने का जिक्र है। योजना निदेशक ने ऑर्डर पर साइन किए हैं, वो सिग्नेचर्स भी उस डॉक्यूमेंट पर दिख रहे हैं। हमने आपको तस्वीर दिखाई। और अब आम आदमी पार्टी एलजी पर हमलावर है। एलजी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इसको लेकर लगातार सवाल पूछ रही है और प्रश्न उठा रही है। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी आज जब पहुंची यहाँ पर लोगों के बीच, क्योंकि वो आज नॉमिनेशन करने पहुंची थी, इस सवाल पर जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया कि एलजी ने आरोप लगाए, चेतावनी दी है, तो उन्होंने कैसे जवाब दिया है वो भी सुनिए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी शकूर बस्ती गए थे। शकूर बस्ती की कुछ झुग्गियों से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरह उन झुग्गी बस्तियों का जो एरिया है उसका लैंड यूज चेंज किया गया था और इसलिए वहां झुग्गी बस्ती तोड़ने की तैयारी हो रही है। कल शाम को एलजी साहब ने एक बयान जारी किया कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बिल्कुल साफ है।
डीडीए की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ, तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है। तो आतिशी कह रही हैं झूठ पकड़ा गया, वहीं प्रवेश वर्मा प्रश्न खड़े कर रहे हैं झुग्गी के मुद्दे पर। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कैसी टक्कर है, बयानों के कैसे तीर चल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झुग्गी के कुछ लोगों को सामने लेकर आए थे प्रवेश वर्मा, और उनके साथ ही बड़े आरोप लगाए गए कि आम आदमी पार्टी ने पक्का मकान नहीं दिया। यह आरोप झुग्गी में रहने वाले लोग ही लगाते दिखाई दिए। पैसे लिए गए, ये भी बड़ा दावा किया गया बीजेपी की तरफ से कि पैसे लिए गए पक्के मकान के लिए, लेकिन पक्का मकान नहीं दिया गया। यानी एक और घोटाले का, एक और भ्रष्टाचार का जिक्र यहां भारतीय जनता पार्टी करती दिखाई दी। आपको सुनवाते कैसे प्रश्न खड़े किए गए, सुनिए जरा बीजेपी की तरफ से। कि पहले वो मीडिया के सामने पर्चे लेकर आते थे, दिखाते थे कि ये आरोप है, ये आरोप है। आज मैं एक और सच्चाई आपके बीच में लाना चाहता हूं कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है, वो अरविंद केजरीवाल तोड़ रहा है। ये वो सारे कागजात हैं। पिछले 2 साल में दिल्ली में जो झुग्गियां टूटी हैं वो अरविंद केजरीवाल की शासन की सरकार जो एमसीडी में चल रही है वो उसने तोड़ी है। ये वो सारे कागजात है। कहां कहां पर झुग्गी टूटी है। पहले इन्होंने झुग्गी तोड़ी, सिल्वर ऑक पार्क है, वहां पे 60 जो झुग्गियां थी वो इन्होंने तोड़ दी। ये वो टूटी हुई झुग्गियों की फोटो है। तो झुग्गी वाला मसला तो लगातार यहाँ पर चर्चा में बना हुआ है, लेकिन कैग रिपोर्ट को लेकर जो बड़े दावे किए गए हैं वो भी सरदर्द बने हुए हैं लगातार आम आदमी पार्टी के लिए, और मामला कोर्ट में भी पहुंच गया। कोर्ट में क्या हुआ, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट का मुद्दा अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया, और इस दौरान बीजेपी विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, और इस याचिका में प्रश्न खड़े किए गए थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। और कैग रिपोर्ट पर विचार करने से पांव पीछे खींचे, ये बात कोर्ट की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी में कही गई। आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है, ये भी हाईकोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, क्योंकि कट्टर ईमानदार खुद को लगातार आम आदमी पार्टी कहती है। सीएजी रिपोर्ट तुरंत स्पीकर को भेजनी चाहिए थी, इसका जिक्र हाईकोर्ट की तरफ से आया। सदन में रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ भी होता नहीं दिखाई दिया। ऐसे में कोर्ट प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर देरी क्यों हुई, चर्चा क्यों नहीं हुई। ये तमाम सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। और इस बीच आपको बताते हैं, कैग रिपोर्ट को लेकर जो बात हो रही है, कई सवाल हैं जो इसके आसपास घूमते हैं, क्योंकि शराब घोटाले को लेकर बार बार आम आदमी पार्टी कहती थी कि कोई आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन आंकड़ा कैग रिपोर्ट में आ गया। जानकारी देखिए। कैग रिपोर्ट में दिल्ली शराब नीति का जिक्र है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, 2021 में नई शराब नीति लागू की गई थी, और लाइसेंस आवंटन को लेकर सवाल कैग ने भी खड़े किए हैं, सवाल उठाए हुए, और दबाव बढ़ा तो नीति वापस लेनी पड़ी। कैग रिपोर्ट में इसका जिक्र है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, आपको याद होगा कैसे जेल की भी हवा खानी पड़ी, डिप्टी सीएम और सीएम का पद भी छोड़ना पड़ा, ये तमाम चीजें हुई, जेल जाना पड़ा। शराब नीति की वजह से करोड़ों का घाटा हुआ, राजस्व का घाटा हुआ, नुकसान हुआ। कैग रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन्ड है, और ऐसे में ये टेंशन बढ़ा रहा है।